मोदी सरकार द्वारा 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री किए जाने से मिडिल क्लास में उत्साह। निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट। 50.7 लाख करोड़ के बजट के मुख्य लक्ष्य बताए जा रहे हैं विकसित भारत व किसान, युवा तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की बेहतरी। पीएम मोदी व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी की बजट की सराहना। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी बोले, आम लोगों को थोड़ा सा फायदा देकर 20-25 अरबपतियों की भलाई के लिए तैयार किया गया है बजट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते लोग लुभावने बताए जा रहे हैं बजट की ज्यादा आलोचना नहीं कर रहा है विपक्ष। अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के चलते इस बार बजट सत्र पर नहीं दिखा हिंडनबर्ग व जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतों का असर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा आज अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया और 50.7 लाख करोड़ के इस बजट को पीएम मोदी ने सरकार की बजाय जनता की जेब भरने वाला बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जैसे ही इनकम टैक्स की सीमा 7 से बढ़ाकर 12 लाख किए जाने संबंधी जानकारी सदन में दी गई, इस बारे सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ पोस्ट शेयर होने लगी और मध्यम वर्गीय व्यापारियों, अन्य लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी उत्साहित नजर आए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ पेश किए गए इस बजट में बेरोजगार युवा, किसान व मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और अपने एक दशक के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुकी मोदी सरकार का यह बजट सिटीजन सेंट्रिक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हालांकि बजट पर ज्यादा बात नहीं की, मगर इस मुद्दे पर 2 लाइन में अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट केवल 20-25 अरबपतियों के हित में पारित किया गया है और आपको थोड़ा बहुत ही मिलेगा। जानकारों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की भाजपा सरकार ने ये लोग लुभावना बजट पेश किया है और अन्य राज्यों की बजाय मोदी सरकार 3.0 2025-26 के इस बजट में बिहार के लिए करोड़ों की विशेष परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है। चर्चा इस बात के भी है कि अमेरिका में खुद को पीएम मोदी का दोस्त बताने वाली ट्रंप की सरकार आने के बाद एक दशक के कार्यकाल में पहली बार इस बजट सत्र में हिंडनबर्ग व जॉर्ज सोरोस जैसी भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाली बताई जा रही विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं दिखा। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी बजट की सराहना की। हालांकि विपक्ष तो भाजपा विरोधी दलों के कुछ नेताओं की बजट पर प्रतिक्रिया आने का सिलसिला भी 1-2 दिन जारी रहेगा। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो यह आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत की यात्रा का साक्षी बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अथक परिश्रम के साथ लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। साथ ही देश के मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए टैक्स में के दायरे में छूट 12 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया है। इस बजट में युवाओं के कौशल, कृषि में निवेश
और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प सृजित करने पर खासा ध्यान दिया गया है। इस बजट में अध्यात्मवाद और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के निर्माण की घोषणा के साथ साथ राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआत में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख स्थलों का राज्यों की भागीदारी से विकास किया जाएगा, जिससे न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आईआईटी की क्षमता का विस्तार तकनीकी शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाएगा। स्वास्थ्य कल्याण की दृष्टि से बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो 2014-15 के मुकाबले 191% अधिक है। कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। अगले वर्ष तक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 एक्स्ट्रा सीट जोड़ी जाएंगी। इस तरह हम प्रधानमंत्री जी के 5 सालों के 75,000 मेडिकल सीट्स जोड़ने के संकल्प को पूरा करने में अग्रसर है। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा सरकार बिहार के निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए और मध्यम वर्ग को फिर से लुभाने की कोशिश में है, लेकिन इस कोशिश में जो पिछले साल की जो उनकी विफलताएं हैं, उन विफलताओं को वो छुपा नहीं सकते। पिछले साल में अगर आप देखें कि बजट में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक कल्याण हो, कृषि हो, शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, इन सब पर भाजपा सरकार ने जितना बजट आवंटन किया था, इन सभी क्षेत्रों में वो पूरे अपने बजट को खर्च नहीं कर पाए। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकास का बजट है, गरीब के कल्याण का बजट है, युवाओं के उत्थान का, महिलाओं के उत्थान का और किसान के विकास का बजट है। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।